Welcome to second part of the scalar and vectors. In the previous class, I discussed about the how to add two vectors, and now I am going to discuss how to subtract a vector from a given vector. For this, so your heading is the subtraction of vectors. For this, I am going to take help of the simple arithmetic, that is the 5 plus 5 minus 3 means plus 5 is minus 3 plus 3 is subtracted from the plus 5, it means, and the answer is 2. Here also the answer is 2, and this expression can be also written in the another form, that is the plus 5 plus minus 3. Actually here the plus 5 में से प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट किया है. यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 3 में माइनस 3 को ऐड कर रहा हूँ, बट द रिजल्ट विल बी सेम. तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए देयर इज नो एनी स्पेशल रूल. I will take help of the rule of addition, and for this suppose the vector, this is the vector A and minus the vector B, means हमें A minus B निकालना है. अब यहाँ हम एक कंसेप्ट देखना चाहेंगे कि अगर कोई वेक्टर अगर ये है, ठीक उसी एक वेक्टर दूसरा है जो जिसकी मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो उस वेक्टर को हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं, यानी इट इज माइनस ए. तो जब किसी वेक्टर को निगेटिव वेक्टर बनाना हो तो उसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी, डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, यानी एंटी पैरेलल करना है, तो ये इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव वेक्टर. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उस ट्रायंगल रूल को ही यूज करेंगे. याद होगा ट्रायंगल रूल, दिस फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकेंड वेक्टर एंड दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड. हम इसी को यूज करेंगे, कोई नया कंसेप्ट हम नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले कहा था कि आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ए वेक्टर बाय द रूल ऑफ द एडिशन फ्रॉम दिस कंसेप्ट. तो मैंने क्या किया कि हमने इस वेक्टर को ए को लिखा, और नाउ आई एम टेक द निगेटिव ऑफ बी. जब हम निगेटिव ऑफ बी लिखेंगे तो ये हो गया माइनस बी. अब हम ए और माइनस बी को वेक्टर एडिशन के द्वारा निकाल सकते हैं, एंड द एडिशन इज द ट्रायंगल रूल में पढ़े होंगे कि पहले हम एक वेक्टर को ड्रॉ किया, फिर जहां एंड हुआ फर्स्ट वेक्टर का वहां से सेकेंड वेक्टर को स्टार्ट किया, तो ये सेकेंड वेक्टर स्टार्ट हुआ, दिस इज द माइनस बी, and tail of first to the head of second will represent the sum of these two vectors. The vectors are a plus minus b and it is a minus b. देखिए हमें a minus b निकल गया, लेकिन हमने यूज किसका किया, सम रूल को यूज किया, एडिशन रूल को ही यूज किया. अब हम लोग, याद होगा जब हम पिछले दिन डिस्कस कर रहे थे तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल थीटा थी, और हमने a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड, उसके लिए एक फार्मूला बताया था, दैट इज दी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा एंड तो ये वैल्यू हो गई, इतनी मैग्नीट्यूड इसकी हो गई। डायरेक्शन जानने के लिए हमने एक फार्मूला और लिखा था, tan अल्फा इज इक्वल टू v साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये दो फार्मूला हमारे पास है जिसके द्वारा हम एडिशन निकालते हैं। अब हम इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एक एग्जाम्पल लेके आपको हम क्लियर करना चाह रहा हूँ। लेट अस डिस्कस दैट एग्जाम्पल। I have two vectors. Vector A is the magnitude of A is the 5 unit. Magnitude of the vector B is the 5 unit, and angle between A and B is theta. Then what will be the sum of, तो फर्स्ट फार्मूला से हमें सम का यानी ऐड होकर जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। चलिए उस फार्मूला को यूज किया। चलिए A का मैग्नीट्यूड इज दी 5, सो इट इज 5 स्क्वायर, B की मैग्नीट्यूड 5, सो इट इज 5 स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 5 एंड कॉस द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर दी हमने इसको 60 डिग्री लिया चूँकि न्यूमेरिकल्स यूज करना चाहते हैं। इट इज cos 60 एंड नाउ इट इज 25 प्लस 50 और cos 60 का वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होता है, तो ये हो गया 25 प्लस 25 प्लस ये कैंसिल होकर 25 और ये होगा 3 इंटू 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 और 3 ये हमारे सम के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन निकालना होगा तो हम फिर tan अल्फा निकालेंगे और हम कहेंगे फार्मूला आपके पास है b, तो b इज 5 साइन 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 cos 60, 5 कॉमन लेके कैंसिल, तो ये हो गया साइन 60 और ये 1 प्लस cos 60, साइन 60 होता है √3/2 और ये होगा 1 प्लस 1/2, तो ये हुआ √3/2 और ये हो गया 1 प्लस हाफ इज 3/2 यानी 1.5 3/2, ये 2 कैंसिल, तो √3/3 हम यहाँ लिख रहा हूँ √3/3 और इस 1/√3 ये कैंसिल हो के आएगा, तो tan अल्फा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री के डायरेक्शन में होगा। यानी हम ये कहेंगे कि ये अगर 5 यूनिट की वेक्टर है और ये भी 5 यूनिट की वेक्टर है और इसके बीच का एंगल 60 है, तो ये मिलेगा हमको 5√3 और ये एंगल मिलेगा 30 डिग्री। तो हमें दोनों वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर नया मिला जिसकी मैग्नीट्यूड है 5√3 और पहले के साथ 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। तो ये हुआ कि दो वेक्टर का सम निकालना। अब अगर हमें डिफरेंस निकालना है, यानी इसी क्वेश्चन को हम अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट दी one vector from a given vector? For this, suppose this is your formula, and for the subtraction this is the first vector, and for the subtraction आपको इसको पहले क्या करना होगा, निगेटिव बनाना होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपके सम हो जाएंगे। अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, पहले था गिवन वेक्टर आपका ऐसा था,
लेकिन चूंकि हमको माइनस करना था इसलिए b को हमने रिवर्स किया तो माइनस b हो गया। तो दोनों वेक्टर्स के जो बीच की एंगल थी वो एंगल जो हमने थीटा अगर दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि होल एंगल इज 180, तो ये क्या बचेगा 180 माइनस थीटा। यानी अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारी फार्मूला में एक स्लाइट मॉडिफिकेशन होगा एंड दिस इज द इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा के प्लेस पे होगा 180 माइनस थीटा एंड नाउ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। कभी मौका मिलेगा तो ये कैसे होता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो माइनस यहाँ होगा एंड 2ab कॉस थीटा। तो सब्ट्रैक्शन करना है तो बस स्लाइट एक मॉडिफिकेशन हुआ, ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस साइन, और इसके द्वारा अगर आपको सब्ट्रैक्शन निकालना है तो निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर निकाल के देखें, a की मैग्नीट्यूड है 5 तो 5 का स्क्वायर, इसकी भी 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 एंड कॉस 60। सो इट इज दी कितना होगा, ये 25 होगा, ये 25 होगा, ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 1/2 कैंसिल, तो ये हो गया 25। तो नाउ you have 25 plus 25 minus 25, so you have only 25, ये कैंसिल, so it is 5। तो आपको इस दोनों वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपकी जो 5 यूनिट की मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी कि ये 5 यूनिट का होगा। अगर ये भी 5 है तो ये 5 है और ये भी 5 है तो। अब डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिर हम डायरेक्शन के लिए हम उसको यूज करेंगे और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इसके द्वारा निकालेंगे। साइन 180 माइनस थीटा उतना ही होता है, यहाँ पर आपके पास कॉस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, निकाल ही देते हैं। तो डायरेक्शन निकालना अगर है तो देखिए ये तो हो गया। हम डायरेक्शन निकालने के लिए हमने लिखा tan अल्फा इज इक्वल टू b इज द 5 and sine 180 minus theta, and it is a and b is the b and cos 180 minus theta। यहाँ पर sin 180 minus theta sin थीटा ही होता है, क्यों होता है हम करेंगे डिस्कस। तो ये वैल्यू होगा 5 और ये sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय a इज दी सॉरी अभी तो हम ए ही बी ही लिखते हैं, वैल्यू अब रखेंगे। दिस इज द बी, तो बी इज 5 एंड थीटा इज द 60 डिग्री। 5 साइन ये दिस इज द 5 एंड प्लस 5 एंड ये माइनस होगा माइनस कॉस थीटा और थीटा इज 60, तो ये हो गया 5 इंटू √3/2 और ये 5 कॉमन तो ये हुआ 1 और cos 60 का वैल्यू हाफ। इस प्रकार से फिर हम ये 5 है 5 कैंसिल, तो ये हुआ √3/2 और ये हुआ 1/2, ये हुआ √3 और tan अल्फा अगर √3 है तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल पे होगा। तो ये हमें सम और सब्ट्रैक्शन निकालने की बात हो गई। अब हम लोग फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और वो होगा कि किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्या है, पहले तो उस पर चलते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूनिट वेक्टर, दोनों बात पे डिस्कस करेंगे। पहले यूनिट वेक्टर, सपोज ए इज द वेक्टर एंड
इफ दिस वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बचेगा। हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हमने एक वेक्टर है, एक फोर्स हमारा एक वेक्टर है, और हम कहते हैं ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। इसमें देखिए मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। हमने क्या कहा कि उस वेक्टर को क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड है, तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या बचेगा, 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट, और यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या बचा, 1 यूनिट, 1 सीधा 1 यूनिट है, कुछ नहीं कैंसिल हो गया, टुवार्ड्स ईस्ट। तो इसको हम लोग इस सिंबल से लिखेंगे, कैप के द्वारा, या हैट बोलते हैं। तो अगर ये एफ हैट है या एफ कैप पढ़ते हैं तो दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे इसको, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर प्राप्त होगा। अब इसकी ज़रूरत क्या है, हम अगर कहते हैं कि, अब हम थोड़ा और एक बात पहले बताएं तब उस पर आते हैं। हमारे पास स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए और प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जैसे इस ब्लैक बोर्ड में हमने डिस्कस शुरू में किया था कि किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 एक्सिस का एक फ्रेम चाहिए। दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तब हम किसी पॉइंट को इस ब्लैक में बता पाएंगे कि एक्स से कितना दूर है और वाई से कितना दूर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल है ये। अगर हमारे पास कोई एक ऐसे वेक्टर्स भी है, ऐसे वेक्टर्स भी है, एक ऐसे एक्सिस है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स वाई एंड जेड। अब क्या होगा कि प्लेन में नहीं, स्पेस में कहीं भी पॉइंट है तो उस पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे कि ये एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है और जेड से कितना दूर है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेकिन चूंकि ब्लैक बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है तो हम तो ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं। एक्चुअली ये है ऐसा। अब यहाँ हमारी कुछ कन्वेंशन है कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आई कैप कहते हैं, और अगर वाई डायरेक्शन में उसको जे बोलते हैं, और जेड डायरेक्शन में उसको के। ये फिक्स है। कोई अगर कहता है कि हमें कोई कहता है कि ये फोर्स इज 5 न्यूटन, तो हम समझ लेंगे कि आई का मैग्नीट्यूड चूंकि 1 है, यूनिट वेक्टर है ये, तो 5 और 1 से मल्टीप्लाई करके 5 ही होगा। तो हम कहेंगे कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवार्ड्स एक्स एक्सिस, ऐसा कह देंगे अगर ऐसा कोई लिखा मिलता है तो। ऐसे ही कहीं अगर लिखा मिलता है कि 5J, तो हम कहेंगे कि ये फोर्स, या 2J, दूसरा एग्जाम्पल 2J लिखा हुआ 2J न्यूटन, तो हम क्या कहेंगे, ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन टुवार्ड्स वाई एक्सिस। तो इस प्रकार से इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम उस, चूंकि ये स्केलर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वेक्टर हो जाएगा और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड वही हो जाएगी जिसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो आई की मैग्नीट्यूड 1 है तो 5 × 1 5, तो आपकी एक वेक्टर बन गई 5, और उसका डायरेक्शन क्या हुआ, आई बताएगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर्स का। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने देखा कि हाउ टू ऐड या हाउ टू सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिजोल्यूट। अगर एक वेक्टर हमें पता है तो उसकी वैल्यू दूसरे डायरेक्शन में क्या होगी, तो इसको देखेंगे। असल में ये जो सिलेबस में आपको मिलेगा, बाद में है सिलेबस में। एक्चुअली हम आपको बेस बना रहे हैं कि आप आगे फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, इसलिए जो मैथमेटिक्स का पार्ट्स है उसको पहले पढ़ा रहा हूँ। तो दिस इज़ दी टूल्स ऑफ द फिजिक्स। तो कृपया इसको देखें, और आपको अगर डाउट कहीं लगता है तो हमसे बात करेंगे।